गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपकी तीसरी क्लास है चैप्टर नंबर 6 की, और आज हम बात करेंगे, क्योंकि पिछली क्लास में अपघटन अभिक्रिया अपना टॉपिक चल रहा था, तो आज हम बात करेंगे उनके प्रकारों की। तो अपघटन अभिक्रिया में बात करेंगे हम पहले उष्मीय अपघटन अभिक्रिया। किसकी बात करेंगे भाई? उष्मीय। हम बात करेंगे उष्मीय अपघटन अभिक्रिया की। तो देखो भाई, जब ऊष्मा आ रहा है, ऊष्मा क्या आ रहा है दोस्तों? ऊष्मा आ रहा है। तो ऊष्मा यानी गर्म, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को गर्म करने पर वह दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाए? विभाजित हो जाता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को गर्म करने पर वह दो या दो से अधिक भागों में अपघटित हो जाता है, या विभाजित हो जाता है, या टूट जाता है, उसे ही तो उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को गर्म करने पर, जिसमें किसी पदार्थ को गर्म करने पर वह दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है या अपघटित हो जाता है। उसे हम उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को गर्म करने पर वह दो या दो से अधिक भागों में अपघटित हो जाता है, उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। आगे इसका उदाहरण लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे अपन। 2KClO3, इसको मैं गर्म करने का निशान ये है, गर्म कर रहा हूं, तो ये अपने दो भागों में अपघटित हो जाएगा। 2KCl प्लस में 3O। उसमें अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण 2KClO3, तीर का निशान गर्म, यदि तापमान रासायनिक समीकरण के नियम में पढ़ाया था। 2KCl प्लस 3O2, ये अपने दो भागों में गर्म होकर विभाजित हो जाएगा। दूसरा उदाहरण और मैं ले लेता हूँ कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3, गर्म करूंगा, ये भागों में बटेगा, CO प्लस CO2 में टूट जाएगा। कार्बोनेट गर्म किया, CaO प्लस CO2। तो देखो मैं दोबारा से बता देता हूँ उष्मीय अपघटन अभिक्रिया को। वह रासायनिक अभिक्रिया, उष्मा आ रहा है इसमें और गर्म है, तो आप समझ जाओ इस नाम से ही, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को गर्म करने पर वह दो या दो से अधिक भागों में अपघटित हो जाता है, विभाजित हो जाता है, ऐसी अभिक्रिया को उष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण बताए मैंने 2KClO3, त्रिभुज गर्म का निशान है, 2KCl प्लस 3O2, अर्थात 2KClO3 को गर्म करने पर 2 के दो भागों में अपघटित हो गया। ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट का उदाहरण लिया, CaCO3 को गर्म किया, CaO प्लस CO2 भागों में अपघटित हो गया। अब दूसरा पढ़ा रहा हूं मैं, विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया, देखो विद्युत का मतलब होता है विद्युत धारा, इस नाम से परिचित हो जाओ आप। विद्युत का मतलब होता है विद्युत धारा। यह विद्युत अपघटन अभिक्रिया से आप नाम से परिचित हो जाइए, विद्युत धारा। अब ये जब विद्युत धारा है तो कोई भी पदार्थ में आप विद्युत धारा प्रवाहित कर दो, वह दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा, अर्थात अपघटित हो जाएगा। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है, ऐसी अभिक्रिया को विद्युत अपघटन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। उदाहरण ले रहा हूं मैं, सोडियम क्लोराइड का विलयन NaCl, ये दो भागों में बटेगा भाई, विद्युत धारा, तीर के निशान पे लिखना है, और 2Na प्लस Cl, ठीक है भाई। NaCl विद्युत धारा किया तो पॉजिटिव और नेगेटिव भागों में क्या हो गया? ये विभाजित हो गया, 2Na प्लस Cl हो गया। दूसरा उदाहरण ले लेता हूं जल का, जो मैं पहले पढ़ा दिया, 2H2O, ये क्या होगा? विद्युत धारा इस पे भी, ये दो भागों में बढ़ जाएगा, 2H2 प्लस O2 में। इनको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि पढ़ा दिया गया है। तो दोबारा से मैं बता रहा हूँ, विद्युत अपघटन अभिक्रिया हम पढ़ रहे हैं। विद्युत अपघटन में विद्युत धारा,
वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है, उसी अभिक्रिया को विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण लिया मैंने एक सोडियम क्लोराइड का, एक जल का। सोडियम क्लोराइड में विद्युत धारा प्रवाहित की तो दो भागों में बट गया, Na+Cl। 2H2O जल का विद्युत धारा 2H2+O2 बट गया। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया क्या पढ़ेंगे दोस्तों? प्रकाश अपघटन तीसरे नंबर की अपघटन अभिक्रिया का प्रकार है। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। देखो इस अभिक्रिया को भी रटने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें आ रहा है प्रकाश। क्या आ रहा है दोस्तों? प्रकाश। तो कहने का मतलब यही हुआ, तीनों की लैंग्वेज एक समान है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को किसमें रखने पर? प्रकाश में रखने पर। प्रकाश में रखने पर वह दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को प्रकाश में रखने पर वह दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है, जैसे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण बता रहा हूं मैं HBr का, 2HBr। AgBr का भी आप उदाहरण ले सकते हो। प्रकाश ले रहा हूं यहाँ पे, ये टूट जाएगा भाई, हाइड्रोजन प्लस Br2 में टूटेगा, यानी H2+Br2 में टूट जाएगा। तो 2HBr प्रकाश, H2+Br2। तो मैं दोबारा से बता रहा हूँ, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ को प्रकाश में रखने पर वह दो या दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है, अपघटित हो जाता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण 2HBr प्रकाश, H2+Br2। ये तीन प्रकार थे जो आपके अपघटन अभिक्रिया के प्रकार थे। तीनों मैंने बता दिए, समझ में आ गए होंगे यकीन करता हूँ। आगे देखिए विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे, बता दिए 2-3 मिनट में। तो अब देखो, अब अपने अपघटन अभिक्रिया के प्रकार पढ़े, अब पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। यानी ऐसी अभिक्रिया भी मिल रही है, एक तो जो अपनी जगह आ जा भाई, तू बैठ जा, मैं बाद में बैठूंगा, यानी अपना जगह एक दूसरे से क्या कर लेते हैं? विस्थान विनिमय कर लेते हैं, अर्थात विस्थापित हो जाते हैं, अर्थात अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को भगा देता है। तो देखो हम पढ़ेंगे अब विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया पढ़ेंगे भाई? विस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। तो देखो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अणु आयन या परमाणु के स्थान पर दूसरा अणु आयन या परमाणु आ जाता है। यानी एक अणु तो है आयन या परमाणु के स्थान पर दूसरा अणु आयन या परमाणु आ जाता है, अर्थात अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है? भगा देता है, अर्थात विस्थापित कर देता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दोबारा देखिए, अभी सब कम समझ में आया होगा। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अणु आयन परमाणु के स्थान पर दूसरा अणु आयन या परमाणु आता है, अर्थात अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। अब इसका उदाहरण लेते हैं अपन CuSO4 प्लस जिंक का, कार्बन सल्फेट प्लस Zn जिंक। अब ये क्या करता है? Zn Cu प्लस SO4 माइनस Zn प्लस होता है, तो Zn प्लस जाता है गरीब के पास, अमीर जाता है किसके पास? गरीब के पास, भाई कुछ पैसे दे दे, अर्थात ZnSO4 प्लस माइनस माइनस प्लस जाता है ZnSO4 प्लस ZnSO4 प्लस Cu, यानी कि ZnSO4 प्लस SO4 प्लस Zn की क्रिया करानी है, तो ZnSO4 प्लस Cu। तो देखो अर्थात अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर रहा है? प्रतिस्थापित कर रहा है। तो देखो दोबारा बता रहा हूँ, विस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अणु आयन या परमाणु के स्थान पर दूसरा अणु आयन या परमाणु आता है, अर्थात अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है भाई? प्रतिस्थापित कर देता है।
इन रासायनिक अभिक्रियाओं में जिंक व पोटेशियम, जो जिंक व पोटेशियम है वो सोडियम से अधिक क्रियाशील है, इसलिए वो इसको क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। ये भी क्वेश्चन बनता है। इन रासायनिकों में जिंक व पोटेशियम, जिंक व सोडियम, जिंक व सोडियम, जिंक व पोटेशियम, इन रासायनिक अभिक्रिया में जिंक व पोटेशियम कॉपर व सोडियम से, कॉपर व सोडियम से अधिक क्रियाशील है। जिंक व पोटेशियम कॉपर व सोडियम से अधिक क्रियाशील, क्योंकि उदाहरण अपने पास दो लिए हैं, NaCl प्लस के, KCl प्लस Na वाला। सॉरी, मैं एक में सोच रहा था। जिंक व पोटेशियम कॉपर व सोडियम से अधिक क्रियाशील है, इसलिए इन्हें क्या कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। अब आ रही है द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या आ रही है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। कुछ अभिक्रिया ऐसी भी, द्वि का मतलब है दो, क्या है भाई, दो। दो का मतलब यानी कि कुछ अभिक्रिया ऐसी है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अणु या आयन या परमाणु, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अणु, आयन या परमाणु परस्पर क्या करते हैं, स्थान विनिमय करते हैं अपनी मर्जी के, ऐसी अभिक्रिया द्विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अणु, आयन, परमाणु परस्पर स्थान विनिमय करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण बता रहा हूं मैं, 2NaCl प्लस K2SO4, 2NaCl प्लस K2SO4, 2KCl प्लस Na2SO4, अपन ने इसके लिए उदाहरण लिया है एक, ठीक है। ये दोनों बड़े स्थान विनिमय करते रहते हैं, ऐसी अभिक्रिया को अब बात करेंगे हम उष्मा क्षेपी अभिक्रिया की। उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, और दूसरी अभिक्रिया आएगी उष्मा शोषी अभिक्रिया। दोनों अभिक्रिया को साथ पढ़ेंगे। देखो, इससे नाम से परिचित हो रहा है, क्षेपी अर्थात क्षेपण, उष्मा शोषी अर्थात अवशोषण। तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। पहले नंबर पे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया पढ़ेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। और उदाहरण हम पढ़ेंगे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, CO2 प्लस उष्मा। इससे पता लग रहा है कि उष्मा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ये मैंने बता दिया था कि धनात्मक उष्मा होती है C प्लस O2, तीर का निशान कार्बन डाइऑक्साइड प्लस उष्मा, उष्मा का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे हम उष्मा शोषी अभिक्रिया। उष्मा शोषी अभिक्रिया में आपको नाम से परिचित है, अवशोषण। क्या है, अवशोषण आ रहा है इसमें, अर्थात ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, ऐसी अभिक्रिया को हम उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उष्मा शोषी अभिक्रिया के मैं उदाहरण अपन देखें तो N2 प्लस O2 2NO बनेगा। क्या बनेगा, दोनों 2NO बनेगा। लेकिन अब अवशोषण हो रहा है, अवशोषण को माइनस से दर्शाते हैं, लगाएंगे तो माइनस उष्मा। तो वह रासायनिक अभिक्रिया, दोबारा बता रहा हूं, उष्मा शोषी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, अवशोषण होता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी। उदाहरण N2 प्लस O2, तीर का निशान लगाया, 2NO माइनस उष्मा। ऊपर वाला उष्मा क्षेपी, अब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि उष्मा क्षेपी अभिक्रिया व उष्मा शोषी अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए उदाहरण से। यह क्वेश्चन आएगा उष्मा क्षेपी अभिक्रिया व उष्मा शोषी अभिक्रिया में अंतर कीजिए, तो उदाहरण सही तो रिएक्शन आपको लिखनी है। तो क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा क्षेपी वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तीर का निशान CO2 प्लस उष्मा। दूसरे नंबर पर उष्मा शोषी, दूसरे कॉलम में हम उष्मा शोषी अभिक्रिया लिखेंगे। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे N2 प्लस O2, तीर का निशान 2NO माइनस उष्मा होगी। अब हम पढ़ेंगे आगे किरव रासायनिक अभिक्रिया और मंद रासायनिक अभिक्रिया।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ेंगे तीव्र रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, और दूसरी पढ़ेंगे हम मंद रासायनिक अभिक्रिया। तो देखो कई रासायनिक अभिक्रिया ऐसी है जो बहुत जल्दी संपन्न हो जाती है तुरंत, और कई ऐसी अभिक्रिया जिनको घंटे मिनट कई सालों तक लगती है जब भी वो पूरी नहीं हो पाती। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया तीव्र यानी तेज, जो रासायनिक अभिक्रिया बहुत तेज वेग से संपन्न होती है उन्हें हम तीव्र कह देते हैं। जो बहुत मंद वेग से संपन्न होती है जैसे कई घंटे कई मिनट कई साल लगते हैं उन्हें हम मंद रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो अपन पहले पढ़ेंगे तीव्र रासायनिक अभिक्रिया और उनका उदाहरण पढ़ेंगे। तो देखो तीव्र रासायनिक अभिक्रिया आपके नाम से परिवर्तित हो रही है तीव्र, तेज यानी बहुत तेजी से। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जो बहुत तीव्र गति से, यानी कि जो बहुत तीव्र गति से, तीव्र का अर्थ होता है तेज यानी अत्यधिक गति से संपन्न होती है, ऐसी अभिक्रिया को तीव्र रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे इसके लिए अपन लेते हैं अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया। 5वें चैप्टर में पढ़ लिया था। उदासीनीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार परस्पर क्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो अम्ल प्लस क्षार क्या बनता है, लवण प्लस जल। ये जो अभिक्रिया है ये 10 - 10 सेकंड में संपन्न हो जाती है। यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जो बहुत तेज गति से अर्थात बहुत तीव्र गति से संपन्न होती है, ऐसी अभिक्रिया को तीव्र रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अपन ने उदाहरण लिया जैसे अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया, जैसे अम्ल प्लस क्षार लवण प्लस जल 10 - 10 सेकंड। लेकिन अभी रुकना मत, इसको अपन सूत्र से लिखेंगे समझेंगे। अम्ल है एक प्रकार से, आपको मैं बताऊं HCl अम्ल ले लेते हैं, प्लस क्षार ले लेता हूं मैं NaOH, जो H प्लस आयन अम्ल होता है, जो OH माइनस हाइड्रोक्सी आयन क्षार कहलाता है। ये अपनी पहचान होती है। अब देखो इसमें H प्लस Cl माइनस ये आप जानती हो, Na प्लस OH माइनस ये भी आप जानते हो, प्लस माइनस के साथ माइनस प्लस के साथ जुड़ता है, तो H प्लस OH माइनस, यानी कि जल के नीचे लिख दो H2, NaCl लवण के नीचे लिख दो। लवण का सूत्र भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो NaCl सोडियम क्लोराइड, ये जल का सूत्र है। और ये कितने मिनट में संपन्न होता है, सेकंड में, 10 - 10 सेकंड में, यानी बहुत तेजी से संपन्न हो रही है अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया। समझ में आ गया होगा, एक बार दोबारा समझा रहा हूँ। तीव्र रासायनिक अभिक्रिया देखो नाम में परिचित है, नाम से आप पता लग रहा है कि तीव्र का मतलब होता है तेज, तीव्र का मतलब बहुत अधिक गति से। वह रासायनिक अभिक्रिया जो बहुत अधिक तेज या तीव्र गति से संपन्न होती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को तीव्र रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अम्ल व क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब उदासीनीकरण क्या है, ये 5वें चैप्टर में पढ़ा था। उदासीनीकरण अभिक्रिया जब अम्ल व क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो लवण व जल का निर्माण करते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम अब देखो अम्ल प्लस क्षार लवण प्लस जल बनाया, 10 - 10 सेकंड, बहुत जल्दी संपन्न हो गई। तो इसको HCl अपन ने अम्ल लिया, NaOH अपन ने क्षार लिया, NaCl प्लस H2O प्लस 10 - 10 सेकंड में संपन्न हो रही। अब पढ़ेंगे मंद रासायनिक अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, मंद रासायनिक अभिक्रिया। अब देखो इससे विपरीत हो जाएगा। मंद का अर्थ होता है बहुत धीरे, यानी बहुत मंद गति से, धीरे धीरे चलने वाली रिएक्शन, यानी ऐसी अभिक्रिया जो बहुत मंद गति से संपन्न होती है। ऐसी अभिक्रिया जो बहुत मंद का अर्थ होता है धीमा, यानी ऐसी अभिक्रिया जो बहुत मंद गति से अर्थात जो धीरे धीरे संपन्न होती है और कई घंटे कई मिनट कई सालों तक लग जाते हैं, ऐसी अभिक्रिया मंद रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। यानी ऐसी अभिक्रिया जो बहुत मंद गति से संपन्न होती है, अर्थात ऐसी अभिक्रिया को पूर्ण होने में कई मिनट कई घंटे कई साल लग जाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को मंद रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि अपन देखते हैं लोग बहुत दिनों में अपनी जो दीवारें होती है इन पे लिपाई झड़ जाना,
ये बहुत धीरे धीरे संपन्न होती है। तो देखो आपके लिए मध्य रासायनिक अभिक्रिया बता दिया। तो अपना देखो इसके लिए उदाहरण लेते हैं, लोह पर जंग लगा 3Fe प्लस 3H2O प्लस 2O2, यानी कि जो लोह है वो जल से क्रिया करता है और ऑक्सीजन से क्रिया करा रहा हूँ। ये बनेगा Fe3O4। ये Fe3O4 जो है ये लोह पर जंग लगा हुआ सूत्र होता है 3H2O, यानी लोह जंग लगा हुआ लोहा, लगा हुआ लोहा। अब पेपर में एक बार 1 नंबर में दे दिया था जंग लगा हुआ लोहा का सूत्र लिखिए, तो Fe3O4.3H2O इसका जंग लगा हुआ लोहा का है। और क्वेश्चन ये भी है जंग लगा हुआ लोहे की रासायनिक समीकरण दे दिए, तो 3Fe प्लस 3H2O प्लस 2O जो है आपका एक लोहा है फेरस है, वो तो जल के साथ और ऑक्सीजन से क्रिया करता है और क्या बना देता है Fe3O4.3H2O, यानी जंग लगा हुआ लोहा बना देता है। क्वेश्चन ये भी आपसे एग्जामिनर दे सकता है कि जंग को लोहे से बचाने, लोहे को जंग से बचाने तो आप क्या उपाय करेंगे, पेंट करके तेल लगाकर ऐसे अपन जंग की सुरक्षा कर सकते हैं। तो तीनों रासायनिक अभिक्रिया पढ़ ली, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोनों रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे उत्कर्मणीय अभिक्रिया और अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया। दोस्तों उत्कर्मणीय अभिक्रिया ये जो मैं जो 10 मिनट से अपनी जो चल रही है उस बात शिल्पी उस बात सोसी तीनों रासायनिक अभिक्रिया, मंद रासायनिक अभिक्रिया, उत्कर्मणीय अभिक्रिया, ये दो रिएक्शन में साथ साथ पढ़ा रहा हूँ। इनमें क्या है कि दोनों का नाम अलग अलग है, विपरीत है ये अभिक्रिया, तो इनमें से एग्जामिनर अंतर का सवाल दे सकता है। तो उत्कर्मणीय अभिक्रिया और दूसरी पढ़ेंगे हम अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया। तो देखो जो उत्कर्मणीय अभिक्रिया में इनको दोनों को एक साथ में से पढ़ा देता हूँ, उत्कर्मणीय अभिक्रिया और दूसरी अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया। देखो दोस्तों उत्कर्मणीय अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती रहती है, वह रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती, वह रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है उत्कर्मणीय अभिक्रिया कहलाती है दोस्तों। लेकिन अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया जो होती है यह अभिक्रिया केवल एक ही दिशा में चलती है। अंतर करके बता रहा हूं, इनको ही परिभाषा लिखते हैं, एक ही दिशा में चलती है। उत्कर्मणीय जो अभिक्रिया है वो दोनों दिशाओं में चलती है और अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया है दोस्तों वो एक ही दिशा में चलती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, इसमें क्या होता है जो दोनों दिशाओं में चलेगी ऐसे, यानी क्रियाकारक से उत्पाद, उत्पाद से क्रियाकारक, क्रियाकारक से उत्पाद, उत्पाद से क्रियाकारक, अर्थात यह अभिक्रिया कभी पूर्ण नहीं होती, कभी होगी पूर्ण नहीं होती। मैं कहूं कि दोस्त मैं तेरे को घर छोड़िया हूं, तू मेरे को छोड़ने, मैं फिर तेरे को छोड़कर, उनका कभी छोड़ना पूरना कभी पूरा नहीं होगा। उसी प्रकार यानी कि अभिक्रिया क्रियाकारक से उत्पाद बना लो, उत्पाद से फिर क्रियाकारक बना लो, क्रियाकारक से फिर उत्पाद बना लो, उत्पाद से फिर क्रियाकारक बना लो, अर्थात जो ये अभिक्रिया है ये कभी भी पूर्ण नहीं होती है। अर्थात ये अभिक्रिया दोनों दिशाओं में चलती है। कहने का मतलब क्रियाकारक से हम उत्पाद भी बना सकते हैं, फिर उत्पाद से क्रियाकारक बना सकते हैं। तो देखो अपन उदाहरण ले रहे हैं, जल का ले लेते हैं 2H2O, दोनों दिशाओं में चलेगी, H2 प्लस O2। तो देखो 2H2O है जो H2 प्लस O2 जो है इसको संतुलित 2H2 प्लस O2, यानी जब ये है तो देखो आप इनसे ये क्रियाकारक उत्पाद, उत्पाद से क्रियाकारक, क्रियाकारक से उत्पाद बनाते रहते हैं, ये दोनों तीर से। लेकिन अब आते हैं अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया में। ये अभिक्रिया कैसी होती है, एक ही दिशा में चलती है दोस्तों। दूसरी ये अभिक्रिया पूर्ण जल्दी होती है, साफ सीधा रहता है। दूसरी बात, यह जो अभिक्रिया है इसमें अपन जो कंडीशन, इसमें यदि क्रियाकारक से उत्पाद बना सकते हैं, उत्पाद से फिर क्रियाकारक बना सकते हैं। इसमें क्रियाकारक से एक बार उत्पाद बना दिया तो बना ही दिया, फिर उत्पाद से पुनः क्रियाकारक नहीं बना सकते।
फिर दोबारा पुनः क्रियाकारक नहीं बना सकते। यानी कि एक बार क्रियाकारक से अपन ने उत्पाद बना दिया तो बना ही दिया, लेकिन उत्पाद से, किससे दोस्तों, उत्पाद से क्रियाकारक नहीं बना सकते। आया समझ में दोस्तों, उत्पाद से क्रियाकारक नहीं बना सकते। एक बार क्रियाकारक से उत्पाद बन गया तो बन ही गया, बल्कि और इसमें तो अपना दोनों ही काम है, क्रियाकारक से उत्पाद बना लो, उत्पाद से क्रियाकारक बना लो। तो अपने उदाहरण लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3 CaO प्लस CO2। अब इसमें एक ही तीर लेंगे क्योंकि अभिक्रिया एक ही दिशा में चल रही है। ये दिशा को ही तो बताती है तीर का निशान, जो अपन ने कल रासायनिक समीकरण लिखने के नियम में पढ़ा। तो अभी एक बार दोबारा से मैं आपको दोनों समीकरण को एक बार मैं समझा देता हूँ, ढंग से देखना भाई। देखो भाई, हम पढ़ रहे हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। वो है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जो एक ही दिशा में चलती है। यह अभिक्रिया कभी पूर्ण नहीं होती, वो जल्दी पूर्ण हो जाती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्रियाकारक से उत्पाद, उत्पाद से क्रियाकारक, क्रियाकारक से उत्पाद बना सकते हैं। लेकिन अनुत्क्रमणीय अभिक्रम में क्रियाकारक से एक बार उत्पाद बन गया तो बन ही गया, उत्पाद से क्रियाकारक दोबारा नहीं बना सकते। अपन उदाहरण लिया था, ऐसी अभिक्रिया को दो तीरों से दर्शाएं क्योंकि दोनों दिशाओं में चल रही। 2H2O जल का सूत्र लिया, H2H2 + O2, इनसे दोबारा क्रियाकारक, क्रियाकारक से उत्पाद, उत्पाद से क्रियाकारक बना लो। लेकिन कैल्शियम जो कार्बोनेट है इसको गर्म करके COO + CO2 बना लिया, क्रियाकारक से उत्पाद बना लिया, उत्पाद से क्रियाकारक नहीं बना सकते। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और ये जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है और अपचयन अभिक्रिया है, ये अपन इस वीडियो में नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसलिए इनको अपन इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। ये सारे अंतर वगैरह तो क्वेश्चन हमको आपको बताएगी। देखो भाई, ये चैप्टर में ऑक्सीकरण अपचयन रह गया आपका, और एक रह गया उत्प्रेरक का टॉपिक। उत्प्रेरक में से एक सवाल आएगा, अंतर का बता देता हूँ। आज जो अपन ने पढ़ाई, इस वीडियो को बिल्कुल जरूर देख लेना क्योंकि इसमें से भी अंतर का सवाल देगा वो। एक सवाल आपका भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में से देगा। दूसरी बात, संडे को तक ये चैप्टर हो जाएगा। आज की संडे तक हाँ इस चैप्टर को हम करा देंगे एंड। बिल्कुल कराने के बाद में अपन फिर 9वां चैप्टर याद करेंगे स्टार्ट मेरे हिसाब से, और आप बता देना। तो देखो, संडे को आपको एक टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 6 का, जितना पढ़ा दिया गया है। जिस विद्यार्थी के पास नोट्स नहीं है वो 7878035063 में लिख देता हूँ। 7878035063 व्हाट्सअप कर सकता है और अपने नोट्स मंगवा सकता है। मैं उनके लिए नोट व्हाट्सएप पर नोट्स भेज दूंगा और अपनी पढ़ाई जारी रखें। ये चैप्टर में आपको जो प्रॉब्लम आ रही है, अभी भी आ रही है क्योंकि वीडियो थोड़ी सी अभी स्टार्टिंग की है यूट्यूब पर, तो थोड़ी प्रॉब्लम आ रही होगी, दिख नहीं रहा, थोड़ी मिस्टेक है, धीरे धीरे वो साफ कर दिया जाएगा। तो देखो, संडे को जो टेस्ट होगा वो आपको देना है। ये नंबर है, इन नंबर पर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप कर देना आपकी कॉपी पर। यूट्यूब पर आपके सवाल आएंगे, संडे पर को क्लास नहीं लग पाएगी और आपको केवल क्या होगा, टेस्ट होगा आपका जो पढ़ा दिया गया। अब हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि आप आगे इनको पढ़ेंगे। क्योंकि ये ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया भी एक क्लास तो नहीं, आधी 10 से 15 और कुछ फिर अपन उत्प्रेरक के बारे में पढ़ लेंगे। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण में आ रहा है ऑक्सीजन, क्या आ रहा है दोस्तों, ऑक्सीजन। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन एक ऋण विद्युतीय तत्व है। क्या है दोस्तों, ऋण विद्युतीय तत्व है। तत्व का क्या होता है, संयोग होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन में हाइड्रोजन तत्व। तो ये अपन आगे की जो वीडियो, अगली जो क्लास है उसमें पढ़ लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया एक अलग से टॉपिक अंतर भी दे सकता है। 2-4 अभिक्रिया मैं आपको पढ़ा दूंगा, रेडॉक्स और अपचय अभिक्रिया। तो ये 15 से 20 मिनट की क्लास एक और लगेगी। आप इसको
संडे वाले टेस्ट की अभी से तैयारी करने लग जाओ और जो पढ़ाया है उसको रिवाइज करते रहो। और वीडियो थोड़ी ख़राब आ रही, उस पर आप थोड़ा सा आवाज़ को समझ के आप, मैं भी देखो कोशिश कर रहा हूँ आपको पढ़ाने की, और डेली क्लास लेवल, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स। ओके।